हेलो एंड वेलकम बच्चे लोग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेकंड क्लास में सभी का स्वागत है। फर्स्ट क्लास पूरा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर था। पूरा कॉन्सेप्ट्स था उसमें। आज भी थोड़ा कॉन्सेप्ट्स देखेंगे फिर घुसेंगे एक्सरसाइज में। आओ लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट्स विद अ नोट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक नोट लिखते हैं। आ जाओ लिख लो। रूट रूट ओवर ऑफ ए बी इज रूट ए इंटू रूट बी, और रूट ए इंटू रूट बी is root AB. The whatever may be the case is only possible is only possible when at least one of them is zero or positive. Oh, is only possible when at least one of them is zero or positive. मतलब ए और बी, एटलीस्ट एक क्या होगा उसमें से, जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा। ठीक है। और इन अदर वर्ड्स, कॉमा, बोथ आर नॉट नेगेटिव। ये वाला ज्यादा बढ़िया है। बोथ आर नॉट नेगेटिव। दोनों को नेगेटिव नहीं होना पड़ेगा। अगर दोनों नेगेटिव होता है ना, तब ये फिर प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा फिर। ठीक है ना, एग्जाम्पल देके समझाते हो। लिख लो एग्जाम्पल, पकड़ लो। रूट 3 इंटू रूट 2 क्या होगा? रूट 6, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। एटलीस्ट एक तो पॉजिटिव है ही, तो दोनों को अपने क्लब कर देंगे, साथ में रूट 6 हो जाएगा। रूट 3 इंटू रूट -2 होगा। श्योर? रूट 3 पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। और ये वाला क्या है? नेगेटिव। कम से कम एक तो पॉजिटिव है ना, तो अपने मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अंदर में क्या लिख लेंगे? रूट ओवर ऑफ -6। ठीक है, विच इज नथिंग बट वॉट? रूट 6i। रूट 6i। वॉट अबाउट दिस वन? रूट -3 इंटू रूट -2। दोनों नेगेटिव है, तो अपने ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर सकते। अगर ये प्रिंसिपल फॉलो करते तो होता क्या? रूट के अंदर -3 इंटू -2 होता ना, क्या हो जाता? रूट 6, जो कि गलत होता। बिकॉज दोनों नेगेटिव है, वी कैन नॉट डू इट इन दिस मैनर। तो भाई करेंगे क्या हम लोग? हम लोग इसको लिख लेंगे आई के फॉर्मेट में। इसको क्या लिख लेंगे? रूट 3i इंटू क्या? रूट 2i। तो क्या हो जाएगा? रूट 6i² क्या बन जाएगा ये? -रूट 6। सो दिस इज द एक्चुअल आंसर। लिख लो इसको। कभी भी दोनों नेगेटिव होता है तो ये प्रिंसिपल वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब दो कॉन्सेप्ट्स आज और देखेंगे अपने, फिर घुस जाएंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में। एंड द फर्स्ट एक्सरसाइज कंटेन्स 50 सम्स। 2-3 क्लास तो उसी में लग जाएगा लगता है, हैं? आओ लिख लो पहला कॉन्सेप्ट आज का, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले अपने बात करेंगे मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। याद है कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते थे? जेड से। मॉड्यूलस को डिनोट करोगे Z बार। मतलब
मॉड जेड बोल दो सीधे, और क्या। पर ये मॉड का मतलब ये नहीं कि अपने पॉजिटिव वैल्यू देखेंगे, ये वो नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। आओ देखते हैं इसका मतलब क्या है। पकड़ लो, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी। जेड इज a प्लस आई बी। तो मॉड z हो जाएगा, मॉड z हो जाएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड z हो जाएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई नहीं रहेगा इसमें। व्हाट इज द रियल पार्ट, टेल मी। ए। व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट, बी। तो आई का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें। ये सिंपली क्या हो जाता है, मॉड z हो जाता है अपना रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बस ये याद रखना है आपने, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। एग्जांपल में आते हैं। पकड़ लो, z है 6 - 2i। आ जाओ, z इज 6 - 2i। निकाल लो बच्चा लोग मॉड z। क्या होगा रूट के अंदर, 6 स्क्वायर होगा प्लस -2 स्क्वायर, प्लस -2 स्क्वायर, बिकॉज इमेजिनरी पार्ट इज -2। इट वोंट मैटर, 2 का स्क्वायर बोलो -2 का स्क्वायर बोलो सेम होता है, पर लिखना पड़ेगा नहीं तो मार्क्स कटेगा। तो ये हो गया 36 + 4 इज √40। यूनिट्स लिखना, यूनिट्स। बिकॉज मॉड्यूलस एक्चुअली में डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस को अपने किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर, मीटर या यूनिट्स में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज मॉड और मॉड्यूलस। इजी था ये। रूट ओवर ऑफ क्या है सीधे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आ जाओ इसकी प्रॉपर्टीज में। और उनको ब्रेक नहीं करेंगे। ब्रेक कर सकती हो, हाँ, जो भी आएगा इसमें आ जाएगा ये। आओ प्रॉपर्टीज में, पहला प्रॉपर्टी लिख लो, -z का मॉड इज द सेम एज z मॉड। -z का मॉड इज द सेम एज z मॉड। सोचो कैसे। पकड़ लो, z है a प्लस आई बी। तो अपने को पता है मॉड z क्या होगा, क्या होगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां मॉड किसका है, -z का। तो अगर मैं -z निकालता हूं तो क्या होता है, -a - आई बी। तो -z का मॉड अगर करेंगे, -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ये समझ है ना। तो अपने देख पा रहे हैं, मॉड z हो चाहे -z मॉड हो, इट्स ऑल द सेम। चलो सेकंड में आओ। पकड़ लो, Z1 × Z2 का मॉड हो रहा है, Z1 × Z2 का मॉड। अंदर में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, इसको तोड़ के अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग। वी कैन राइट दिस एज Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड। Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड, अलग अलग लिख दिया हम लोग। सेम कर लो फॉर डिवीजन, सेम कर लो फॉर डिवीजन। लिख लो, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दोनों में आ गया है। पर हम क्या नहीं लिखा है, हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं लिखा है, क्योंकि उसमें पॉसिबल नहीं है ये चीज। अलग अलग तोड़ के लिखना उसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो, पहला कॉन्सेप्ट डन है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अब नेक्स्ट आओ, लास्ट कॉन्सेप्ट लिख लो, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पॉसिबल, तुम नॉर्मली करेगा, अलग अलग करके नहीं करेगा, वो सम्स में दिखाएंगे। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं जेड बार। इट इज सिंपली जेड बार। ओ, ये सबसे इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है। क्या होगा इसमें, अगर z दिया है a प्लस आई बी,
तो z कॉन्जुगेट हो जाएगा, इमेजिनरी साइन चेंज करो बस। इमेजिनरी साइन चेंज करेंगे क्या होगा, a - ib, दैट्स इट। सिंपली चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, एकदम इजी। सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। मिनल क्लियर है? जैसे पकड़ लो, एग्जांपल में आते हैं अपने। पकड़ लो z दिया है -3 + 2i। z दिया -3 + 2i, z कॉन्जुगेट क्या होगा, -3 - 2i। यस, यू ओनली चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। वर्षिका तुम ट्राई करना, अगर z है -50, तो मस्त अपने z कॉन्जुगेट क्या लिख लेंगे, माइनस अब उसके वेरी आगे गुड, -50 होगा, परफेक्ट। क्योंकि रियल पार्ट है ये, है ना। रियल पार्ट डज नॉट चेंज एट ऑल, इमेजिनरी है ही नहीं, तो बस छोड़ दो उसको। +0i -0i कोई सेंस नहीं बनेगा। अगर पकड़ लो z होता -5i, तब अपने z कॉन्जुगेट क्या लिखते हैं, 5। सिर्फ रियल पार्ट चेंज होगा। चलो, सॉरी, इमेजिनरी पार्ट चेंज होगा, नॉट द रियल पार्ट। नेक्स्ट आओ प्रॉपर्टीज में। कम टू द प्रॉपर्टीज नाउ। इसको लिख लो पहले सब लोग, फिर प्रॉपर्टी में घुसते हैं। आ जाओ, पहला प्रॉपर्टी देखे भाई, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, क्या लगता है क्या होगा, कॉन्जुगेट z कैंसिल हो हो जाएगा, जाएगा। कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये। इट्स लाइक टू नेगेटिव्स मेक वन पॉजिटिव। जैसे पकड़ लो z है a + ib, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, a - ib। वापस से कॉन्जुगेट करोगे, a + ib हो जाएगा। सिंपल बात है बॉस, सिंपल बात। सेकंड में आओ, अपने चारों ऑपरेशंस लिख देंगे इसमें। लास्ट टाइम दो ऑपरेशन था, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, इस बार चारों आ जाएगा। z1 + z2 का कॉन्जुगेट इज z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट। इसी में माइनस का भी लिख लो, ताकि एक ही तीर से दो निशाने लग जाएंगे। प्लस माइनस साथ में लिख लो। थर्ड में आओ, z1 × z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा ये, z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट, z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। फोर्थ में आओ, z1/z2 का होल कॉन्जुगेट, z1/z2 का होल कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ये z1 कॉन्जुगेट बाई z2 कॉन्जुगेट, z1 कॉन्जुगेट बाई z2 कॉन्जुगेट, सिंपल। नेक्स्ट आओ फिफ्थ में। कम टू द फिफ्थ वन, z कॉन्जुगेट का मॉड, z कॉन्जुगेट का मॉड इज z मॉड। सोचो कैसे, एकदम इजी है। z क्या है, a + ib, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a - ib। अगर मैं z कॉन्जुगेट का मॉड निकालूंगा क्या होगा, ये √a² प्लस -b का स्क्वायर इज a² प्लस b²। और अपने z का मॉड निकालेंगे तो वो तो सीधे ही आ जाएगा क्या, a² प्लस b²। तो दोनों सेम है पूरा एकदम। साइंस वोंट मैटर बिकॉज स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर में क्या प्लस क्या माइनस। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी में आ रही, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें अपने रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट। रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट क्या होगा,
z इंटू जेड कॉन्जुगेट, z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज मॉड z का होल स्क्वायर। z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज मॉड z का होल स्क्वायर। इसका 2 मार्क का प्रूविंग भी आता है, ट्राई करो तो उसको प्रूव करने का। एलएचएस निकालो, अलग से आरएचएस निकालो, देखो प्रूव होता है कि नहीं। z अपने को पता है a प्लस आई बी होगा। हो गया फिर। हो गया। तो एलएचएस क्या होगा, जेड जेड कॉन्जुगेट इज a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। फॉर्मूला लगा देंगे ना अपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक्सेप्ट कि यहां पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर। आयुष क्लियर है? तो ये क्या हो जाना है, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। बच्चों आई स्क्वायर क्या था, माइनस आई, -1। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एलएचएस निकल गया अपना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर अपने घुसते आरएचएस में, और आरएचएस तो सिंपल है एकदम, मॉड जेड का होल स्क्वायर मतलब रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड, डन। चलो फटाफट आ जाओ एक्सरसाइज में अब, आ जाओ आ जाओ, लेट्स डू द एक्सरसाइज नाउ। कम टू एक्सरसाइज 1। लिख लो एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। देखते स्टूडेंट एक पागल हो गया है, कितना पागल हो गया है पता करते हैं। अ स्टूडेंट सेज 1 इस रूट के अंदर -1 इंटू -1 इज रूट -1 इंटू रूट -1 इज आई इंटू आई, इज आई स्क्वायर, इज -1। बाप रे बाप, गजब बच्चा है भाई तू तो। गलती हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा के तेरे को। तो तेरे अनुसार 1 मतलब -1, 1 मतलब -1। वाह, वेर इज द फॉल्ट, हेयर इज द फॉल्ट, वेर इज द फॉल्ट। ये देखो मैं वैसे थी। थर्ड स्टेप, इसको अपने ऐसे नहीं लिख सकते, यस, ये लिखना पाप है। अभी तो नोट में लिखाए थे, नॉट नेगेटिव, बोथ शुड नॉट बी नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव हो गया तो ऐसे नहीं खुलेगा ये। तो ये गलत स्टेप कर दिया बच्चा, बच्चा नोट ठीक से लिखा नहीं था तो गलत करके आ गया। तुमको समझ में आया ये? जब दोनों ही नेगेटिव होगा तो ऐसे एक्सपैंड नहीं हो सकता। ये कब ऐसे एक्सपैंड होगा, जब एटलीस्ट एक या जीरो हो या पॉजिटिव। तो द फॉल्ट लाइज एट √-1 इंटू -1 इज √-1 इंटू √-1। यहां पे फॉल्ट लाई कर रहा है। एज इट इज नॉट पॉसिबल, as it is not possible when both are negative, as it is not possible when both are negative। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। कम टू टू बी, कम टू टू बी, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। लिख लो रूट के अंदर -9 इंटू -4, रूट के अंदर लिख लो -9 इंटू -4। क्या करेंगे, -1 -9। नाइन।
अलग अलग नहीं करेंगे इसको। नेगेटिव साइन, माइनस साइन और उसको अलग अलग करो, ताकि आई नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे, इसको खोल नहीं सकते हम लोग। ये सीधे हो जाएगा √36 से 6, बस खत्म बात, खत्म बात। तुम क्या सोच रहा था आरुष? लगा आई। वही तो नहीं हो सकता ना। आई में तुम कब करता बता देते, देखो अगर √-9 इंटू √-4 होता ना, तब अपने उसको ऐसे नहीं लिख सकते थे। समझ में आ रहा है? तो अगर ये अपने को दिया हुआ है तो इसको अपने ऐसे नहीं लिख सकते हैं, है ना? अगर तुमको क्वेश्चन ही ये दिया हुआ होता ना, तब तुम इसको क्या लिख सकता था, 3i × 2i, बिकॉज तुम दोनों को मर्ज नहीं कर सकता था, राइट? तब ये क्या होता फिर, 6i² - 6 होता। समझा? इसलिए ये सम करा दिए तुम लोग को। नेक्स्ट आओ 2 के सी में। √-36 √-36 क्या होगा? 6i/√6i, 6i/√6i। नहीं समझ में आया हो तो पूछो, बता देंगे। आई आई कट गया, √6 ये कट के क्या बचेगा दादा, √6। नेक्स्ट आओ 2 के एफ में। कम टू 2 एफ। I37 इंटू 1/I67, क्लास को देखते हुआ उसी टाइप का है ये। I37 इंटू I67 क्या करेंगे अपने, पावर को ब्रेक करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, ब्रेक करेंगे, और नीचे वाले को रैशनलाइज कर देंगे ताकि 4 का नियरेस्ट पावर आए। हम बोलते क्यों करना है ये सब, काटा कुटी करो सीधे। अगर x² / x5 होता, अपने क्या करते हैं, माइनस। हाँ, इसको 2 पावर इससे कट जाता, क्या बचता नीचे, x³ बचता ना। तो यहां पे इसको काटा कुटी कर लो, क्या बचेगा, 1/I10 है, एक I20 है। ये कौन सा मॉडल आ गया, I30, टॉकिंग अबाउट कार्स। तो अब क्या है, एक ही काम करना होगा आपने, है ना? रैशनलाइज करने के लिए 4 के पावर में आओ, मल्टीपल क्या है, 28 तो छोटा है, 36 तो बहुत बड़ा है, 32 में आ जाओ। 28 36, द आंसर इज 32। तो 32 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, हाँ, 8 से। I² से मल्टीप्लाई करेंगे तो, अगर I32 लाना है नीचे तो 2 पावर कम है ना, तो नीचे अपने I² लाएंगे। नीचे I² ला रहे हो तो ऊपर भी I² लाना पड़ेगा। सो ये हो जाता है I² / I32, I² / I4 का पावर 8। नीचे तो 1 हो जाएगा, I⁴ इज 1, तो I² आ गया विच इज -1। सिंपल, I² आ गया विच इज -1, हो गया। वही हम बोले, तुम लोग फालतू का इसको अलग से सॉल्व करता है, इसको अलग से करता, टेंशन क्यों लेते हैं इतना? पर वो भी टेंशन कब लेना बता देते हैं। अभी तो काट पाए, क्यों काट पाए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन था। अगर बीच में हो जाता प्लस, तब तो करना पड़ता पूरा, तब अपने काट पीट सकते नहीं थे इसको। जो भी करता बस एलसीएम मत लेना तुम लोग उसमें। इसको अलग से करते, फिर इसको अलग से करते, आंसर्स जोड़ देते हम, खत्म काम। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 2 भी डन। अब 3 में आओ। 3 बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने के लिए 3 करा रहे हैं। z दिया है -3 - I, अपने को निकालना है REZ, IM Z, Z⁻ और Z⁻⁻। हाँ, Z मॉड्यूलस। REZ क्या होगा, -3, IMZ
-1। तुम क्या बोला? -i बोला ना, गलत। आई बाबू बस बताएगा कि उसके पास वाला इमेजिनरी है, आई कभी नहीं लिखेंगे हम लोग। जेड बार क्या होता है, कॉन्जुगेट की मॉड्यूलस? कॉन्जुगेट, तो किसका साइन चेंज होगा? इमेजिनरी पार्ट का। तो क्या हो जाएगा, -3 + i। और मॉड जेड तो क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। √9 + 1। मीनल क्या लिखे हो दिखाओ, वर्षिका। हम लिखे हैं, अपने वही कॉपी पेस्ट कर लिया और वही तक कॉपी पेस्ट किया, हम ये सोच रहे हैं। पहले बार हम भी कंप्लीट तो किया नहीं है तुम लोग। छोड़ना है, तोड़ेंगे कैसे? हाँ हाँ, वही। ये है। यूनिट्स कौन लिखेगा बाबा, हे भगवान। बोलते सर आप भी तो लिखे हैं। बस मॉड में, सिर्फ मॉड में लिखोगे यूनिट्स। सब प्राउडली दिखा रहा है एकदम। कटेगा, हाफ मार्क तो कटेगा ही, पर खड़ूस टीचर है तो पता नहीं फिर क्या होगा तुम लोग के साथ। जब तुम बच गई हो, स्कूल भी वैसा है, तुम भी वैसी हो जाओ। कोई चिंता नहीं है। 12 में हम बात करेंगे फिर, जो 12 में स्कूल से मतलब नहीं होगा। हो गया, चलो 5 में आते हैं फिर। कम टू 5। प्रूव दैट 1 प्लस, नहीं 1 वो तो 4 है, रुको। क्या है, आई एन +i⁻n+1 +i⁻n+2 +i⁻n+3 is 0। चलो, वी गॉट टू प्रूव दिस। क्या होगा सोचो। सब तो बेसिक कुछ से पकड़े ही नहीं। बेसिस सबका सेम है तो क्या करेंगे अपने, पावर को इक्वेट। नहीं कॉमन कॉमन क्या लेना है अपने को, आई कॉमन ले लेंगे तो हवा में रहेगा वो, ब्रेक n करेंगे। प्लस। IN+1 IN+4 IN+3 को ब्रेक करेंगे। यस वर्षिका, यस, गुड। क्या करेंगे हम लोग, पावर्स को तोड़ो। in + in × i +in × i² +in × i³। जब पावर में प्लस होता है, मल्टीप्लिकेशन में तोड़ते हो उसको। अब अपने क्या कर सकते हैं, आई एन कॉमन ले लेंगे, अब अपने आई एन को कॉमन ले लेंगे। तो 1 + i + i² +i³। तो ये हो गया in 1 + i - 1 - i। सब कुछ केटे लो भाई, जब भी जीरो लाना होता है ना, समझ जाओ कटेगा सब कुछ। 1 - 1 कटा, आई और आई कटा। RHS डन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 7 के बी में। कम टू 7 बी। पहले क्वेश्चन लिख लो, क्या दिया है, 1 + i × y² +6 + i एंड क्या दिया है, 2 + i × x। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें दिए हुए हैं। दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y आर द फॉलोइंग नंबर्स इक्वल। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है। अपने को क्या क्या निकालना है, x एंड y के वैल्यूज को निकालना है। तो पहले तो दोनों के बीच में क्या डाल देंगे हम लोग, इक्वल टू साइन डाल देंगे, आ जाओ। तो पहले दोनों के बीच में डाल दो इक्वल टू साइन, तुम आराम से करो। कौशल यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग,
ब्रैकेट क्यों खोलेंगे? अलग अलग करने के लिए, यस परफेक्ट। ब्रैकेट्स खोलेंगे ताकि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अपने अलग कर ले। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर प्लस 6 + i इज 2x प्लस आई एक्स। अच्छा, आरएचएस तो अलग अलग हो ही गया है। आरएचएस में रियल पार्ट दिख गया सीधे ही, और है कि इमेजिनरी पार्ट है। तो एलएचएस को ठीक से लिखो, किसको किसको क्लब कर दोगे? वाई स्क्वायर प्लस 6, पहले हमेशा रियल का बात करो। वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस आई कॉमन लेकर वाई स्क्वायर प्लस 1 is 2x plus ix is 2x plus ix। तो therefore अब अलग अलग कर लेंगे। तुम बताओ, नाम भूल गए तुम्हारा। यश, ये आयुष आयुष याद रहता, पता नहीं क्यों। आयुष और कुश। यश, ठीक है आओ। यश बताओ रियल पार्ट क्या है? 6 नहीं है? क्यों नहीं है 6? अरे बाप रे बाप, तुम डिसाइड कर लो फिर बोलो मेरे को। दोनों है, लॉक कर दिया जाए। तो यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 6 रियल पार्ट है, वहां क्या रियल पार्ट है? क्या बोल रहे तुम? यहाँ पे रियल पार्ट क्या है? 2x है कि 2 है? चलो ठीक है, 2x है। तो दोनों इक्वेट हो जाएगा। अब आरुष तुम आओ, यहाँ पे बताओ रियल रियल पार्ट तो बोल दिया, वो इमेजिनरी पार्ट वाई स्क्वायर प्लस 1 और वहां पे x। चलो अब अलग अलग करके इक्वेट कर लेते हैं। देयरफॉर वाई स्क्वायर प्लस 6 है 2x, और यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 1 है x। रियल पार्ट को मैंने अलग कर दिया, इमेजिनरी को अलग। निकालो x और y, जो भी दाव पेच जानते हो, x और y निकालो। अच्छा, 5x5 कर लो। 5 plus -2 हाँ, y का 2 वैल्यू आएगा, स्क्वायर है ना। अच्छा, x का वैल्यू क्या है? वाई स्क्वायर प्लस 1 है, तो मैं यहां पुट कर देता हूं 2, नहीं 2y² + 1। मैंने क्या किया, x का जो वैल्यू है मैंने यहां पुट कर दिया। तो y² + 6 इज 2y² + 2, और 6 - 2 क्या हो गया? 2y² - y²। इसको यहां भेज दिया गया है, उसको वहां भेज दिया गया है। तो 4 हो गया y², y का वैल्यू +-2, y का वैल्यू +-2। एक्स का तो वैल्यू नहीं आएगा क्योंकि वो -2 होल स्क्वायर होते प्लस आएगा। अब y² का वैल्यू सीधे पुट कर दो वहां पे। y² का वैल्यू क्या आया था अपना? 4। डोंट इवन हैव टू राइट +-2 का होल स्क्वायर, सीधे y² क्या लिख देंगे अपने? 4। तो 4 + 1 x आ गया, therefore x is 5। therefore x is 5। डन। रिद्धिमा तुमको क्लियर है? रिद्धिमा, ठीक है, आ गया तुम्हारा अंगूठा। माइट बी माइट इंटरनेट इज स्लो। 7b के बाद 7d में आओ, लिख लो। ये इजी लगेगा, बहुत इजी लगेगा। 3y - 2 + i 7 - 2x इज इक्वल टू 0। अगेन सेम क्वेश्चन है, x और y अपने को निकालना है। तो पहले तो आरएचएस को कैसे लिखेंगे हम लोग? नहीं, इसको खोलना नहीं है। क्यों नहीं खोलना है इसको? ये इसका क्योंकि ऑलरेडी ये सॉर्टेड है वो। भाई ऑलरेडी किसी को कुछ नहीं भेजना है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। 0 को कैसे लिखेंगे अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में? 0 + 0y। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना पड़ता है ना अपने को, a + ib के फॉर्मेट में। समझी मीनल? एलएचएस बाबू तुम्हारा ऑलरेडी a + ib के फॉर्मेट में है,
यहां भी तुमको लिखना पड़ेगा ए प्लस आई बी, फिर अपने कंपेयर कर पाएंगे आराम से। आ जाओ, ये सब जगह यहां से वहां कभी मत भेजना। तो देयरफॉर रियल पार्ट्स को इक्वेट करते हैं एंड इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करते हैं। तो y आ जाएगा 2/3 एंड x आ गया 7/2। y 2/3, x इज 7/2। लिख लो, जो भी डाउट है पूछ लो। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 9 में। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। आ जाओ, काफी अंग्रेजी लिखा हुआ है, समझते हैं। लिख लो, शो दैट sum and product of two complex numbers, sum and product, sum and product of two complex numbers, show that sum and product of two complex numbers are real, are real। ये IFF क्या है, मिस स्पेलिंग किया हुआ है क्या, गलती से 2F लग गया होगा। इसका कुछ तो यार तो होगा कुछ। पूछ रहे तो कुछ से मतलब होगा। IFE ना वर्षिका, हमसे तो गलती हो ही नहीं सकता है। नहीं नहीं नहीं, क्या मतलब है बताओ। पूरा पढ़ के बताते थे। इफी है, हाँ हाँ इफी है। इफी है, नहीं, इसका मतलब कुछ मतलब है। ठीक है, सस्पेंस में नहीं रख के बताते हैं। इफ एंड ओनली इफ, इफ मतलब हो गया इफ एंड ओनली इफ। फिर इस इफ का भी मतलब क्या हो जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। खत्म ही नहीं होगा ये। तो क्यों डाले? अरे बाबा, इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये है इफ एंड ओनली इफ। मैं नाम नहीं बताऊंगा, गूगल गूगल कर लेना। वर्ल्ड लीडर इंटरनेशनल फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंसेस। ये बाबा रे, हाँ इफी है। तुम कहे थे हम तुमको दिखा देंगे अभी ना। यस, लुक एट दिस बडीज, बहुत एम्फेसिस दिया हुआ है इसमें। इफ यू गो टू स्कूल यू विल गेट, इफ यू गो टू कॉलेज यू विल गेट अ डिग्री, इफ एंड ओनली इफ यू गो टू कॉलेज देन ओनली यू विल गेट अ डिग्री। दोनों में भारीपन है ना, एक ठो भारीपन दिखाते हैं। IFF वजनदार है एकदम। हाँ, तुम ये इतना बात कैसे कर पाते हो अभी, मेरे को तुमसे बात करना था ना। तो क्या लिखेंगे, आर रियल इफ दे आर conjugates of each other। कहने का मतलब क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होगा एक दूसरे का, कॉन्जुगेट होगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉन्जुगेट होगा एक दूसरे का, तभी उसका सम प्रोडक्ट क्या आएगा, रियल। कॉन्जुगेट होने पे ही उसका सम प्रोडक्ट रियल आएगा। तो आओ लिखते हैं ये चीज, लेट द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स बी, नहीं, Z1 is A plus IB and Z2 is A minus IB। yes, बोला है ना कि कॉन्जुगेट लेना होगा अपने को। क्या बोला है वर्षिका, इसको भूल जाओ। सम एंड प्रोडक्ट तभी रियल होगा जब दोनों दूसरे के क्या होंगे, कॉन्जुगेट्स। तो अपने दोनों कॉन्जुगेट्स पकड़ लिए। अब देखते हैं सम एंड प्रोडक्ट रियल आता है कि नहीं आता है ना। तो देयरफॉर सम में आते हैं। फिर सम मतलब क्या हो गया, Z1 प्लस Z2 इज A प्लस IB प्लस A माइनस IB, A प्लस IB प्लस A माइनस IB। हाँ भैया, हाँ 2A आ गया, विच इज रियल, क्योंकि आई नहीं है ना इसमें।
प्रोडक्ट निकालो। अगर तुम्हारा देखो 2b भी आता ना अगर, तो भी रियल बोलते हैं अपने, क्योंकि आई नहीं है। प्रोडक्ट इज Z1 इंटू Z2 a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी। सीधे मैं लिख दे रहा हूं उसका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर सीधे लिखे तो ये आएगा, विच इज अगेन रियल, विच इज रियल। ये बात सही। ये बात सही है, हेंस प्रूफ बोल देंगे हम लोग, ये बात सही है। आओ हेंस प्रूव्ड। चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लो यहां तक सब। तू मटेरियल में टिक नहीं मारता है, मार दिया करो टिक टिक, टिकी टिकी टिक। और जब भी कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करा है उसको मटेरियल में इंपॉर्टेंट मार्क किया करो। प्ले विथ योर मटेरियल, डोंट कीप इट क्लीन। क्वेश्चन नंबर 10 के बी में आओ। एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी। ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में जाना है भैया, ठीक है। -√3 प्लस रूट के अंदर -2, बहुत बढ़िया। एंड 2√3 माइनस आई, और बढ़िया। इसको खोल देंगे। हाँ a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लाना है, पर खोलने के पहले देखो सब आई में ठीक ठाक है कि नहीं। इसको भी आई में करेंगे क्या होगा, ये आई में नहीं होगा, ये आई में होगा। हर चीज को तू ना माइनस दिखाई लगा दी, नहीं √2i। तो -√3 प्लस √2i, 2√3 माइनस आई। अब बस खोला खाली करके मल्टीप्लाई करो, खोला खाली करके मल्टीप्लाई करो और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। इसको इसके साथ, फिर इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसके साथ। कर। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 होता है -6 प्लस √3i प्लस 2√6i -√2i²। आई होप मोटा मोटी बहुतों का सही है। ये क्या हो जाना है फिर, +√2। जिसको यहां तक समझ नहीं आया हो पूछ लो मेरे, कुछ भी दिक्कत हो अगर तो। अब अपने क्या करेंगे, रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ। तो क्या क्या साथ में आ जाएगा, हाँ -6 प्लस √2 साथ में आ गया, प्लस आई कॉमन ले लोगे, क्या होगा, √3 प्लस 2√6। ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। चेक कर लेता हूं मैं आंसर, सही है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब a प्लस आई बी का फॉर्म। आयुष क्लियर है, प्रियांश हो गया। चलो नेक्स्ट, एक रद्दी सा बेसिक सा सम करते हैं, मतलब बेसिकों में काफी रद्दी सम है ये। 10 के डी में आओ, बहुत इजी है। i प्लस i² प्लस i³ प्लस i4। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बच्चा आंख बंद करके काट देगा पूरा। करो वैल्यूज लिखो, तो आधा अधूरा लिखोगी तुम कि नहीं मैं इसका लिखूंगी उसका मेरे को पसंद नहीं, मैं नहीं लिखूंगी। आई तो आएगा भी तो वैल्यू होते हैं।
तभी तो मुझे सब पहले लिखते हैं। नहीं नहीं, वो नहीं, वो कभी नहीं करेंगे। पहला क्लास में नोट दिखाए थे हम, ऑलवेज कन्वर्ट रूट टू आई, नॉट आई टू रूट। आगे नहीं बढ़े। ठीक है, अब से मेरे को नॉट नॉट भी बोलना पड़ेगा तुम लोग को, कि मैरी, बड़े हो कि यू मैरी, बट मैरी बॉय, नॉट गर्ल्स। जो भी है, आई माइनस वन माइनस आई प्लस वन, तो हटेगा सब कुछ और ये जीरो हो जाएगा। बड़ी यही तो आई डोंट नो मैनेज किया। हाँ, तो पूरी यहां तक करने के आगे भी बढ़ेंगे हम लोग। जीरो इज नॉट द करेक्ट आंसर, जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो, आई जीरो, हाँ वो भी लिख सकती हो तुम। आई नहीं तो आई आएगा क्यों यहाँ पे? हे भगवान, ओफ बच्चा लोग, एक लास्ट सम करे अपने, जी तक कराए थे लास्ट डे, 10G में आओ। हाँ जी, कम टू 10G। देश है 5G में, ADNC है 10G में। 3 + I√5, 3 - I√5 डिवाइड बाई, तो देख के लग रहा है कि किसी का पेट खराब था। √3 + √2I माइनस √3 - I√2, कर लो। न्यूमरेटर में, हाँ, कौन सा लगेगा फॉर्मूला? A² - B² का लगेगा, और नीचे तो ऐसे ही खोल देंगे अपने, तो ऊपर हो जाएगा 3² माइनस I√5 का स्क्वायर, 3² माइनस I√5 का स्क्वायर डिवाइड बाई √3 + √2I माइनस √3 + √2I। I√2 सेम है, कुछ कटेगा पिटेगा क्या? √3 कट रहा है, ऊपर में क्या हो जाएगा? 9 माइनस I² 5, व्हाट इज I² 5? 5 नहीं, स्टेप्स स्किप मत करना, इसमें ये सब का तो मार्क्स है। 5I² बाई, नीचे बताओ वाइस। है, वाई ओ हाँ सॉरी 2 2√2, I² नहीं, आई कॉमन भी नहीं, हाँ आई कॉमन पकड़ लो तुम, ठीक है, 2√2I। जैसे x + x क्या होता है? 2x होता है ना, तो वैसे लिखे आपने। ऊपर क्या हो जाएगा? 9 + 5 बाई 2√2I, क्या हो गया ये? 13, नहीं 13 कैसे, 14 बाई 2√2I, 14 कटा 7 आया, तो ये हो गया 7/√2I। पर ये आंसर नहीं होगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, नीचे कभी भी आई नहीं रह सकता है। अच्छा, रैशनलाइज किससे करोगे फिर? आई हाँ ठीक है, दोनों ही। और तो माइनस क्यों बोला? बता देते हैं माइनस का कंफ्यूजन क्या होता है। अगर यहां पे लिखा हुआ होता ना √2I + 5, तब √2I - 5 से करते हैं अपने, पर साइन कुछ दिया हुआ नहीं है तो एग्जैक्ट उसी से करो। √2I से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये हो गया 7√2I, 2I², 2I² मतलब -2, मतलब सब अलग अलग ही आज बोल रहा है, बाई -2। अब इसको काट देंगे हम लोग, तो घूमते रहेंगे हम लोग, बस टाइम वेस्ट करेंगे। आई थोड़ी लगेगा। आई हटाना था ना सर, √2 थोड़ी हटाना था। नीचे तो √2 ऐसे ही हटता है बाबू।
ठीक है, यहाँ क्या हुआ था इसलिए मैंने बोल दिया। ये आंसर है अपना कि कुछ करना पड़ेगा दाव पेच और कुछ करना पड़ेगा, क्या करेंगे? 0 - यस 0 - 7√2/2 i स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमेशा तुमको रियल और इमेजिनरी साथ में लिखना ही पड़ेगा। हाँ, दैट्स इट फॉर टुडे। चलो, सी यू गाइस, टेक केयर, टाटा। कमिंग वीक कोई छुट्टी वगैरह पड़ रहा है क्या स्कूल का? फ्राइडे को है क्या? मंडे में से छुट्टी है, क्यों? वो तुम्हारा स्कूल का छुट्टी है ना, ऐसी अलग से।